क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बुलडोजर चलाएगी मोदी सरकार? चला देना चाहिए। काहे को बेकार में दिल्ली जैसे शहर में जहां जमीनें इतनी महंगी हैं, फालतू का सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा परिसर जमीन कब्जाए बैठा है। मोदी सरकार को चाहिए कि 15-20 बुलडोजर लगवा के और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को जमींदोज कर दिया जाए और जमीन किसी सेठ के नाम कर दी जाए। वैसे इमारत को भी सेठ के नाम किया जा सकता है और सेठ उससे मुनाफा कमाए और विकसित भारत में अपना योगदान दे। वैसे भी आजकल सेठ को पैसों की बहुत आवश्यकता होगी। बेमतलब इतने सारे जजों को तनख्वाह देना पड़ता है, सैकड़ों की संख्या में स्टाफ काम करते हैं, उनको भी सरकार को तनख्वाह देना पड़ता है। और ऊपर से जब से ये साहब आए हैं चीफ जस्टिस बनके ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो आए दिन मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बनते जा रहे हैं। और इन सब के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ही नहीं करना है, हर जगह मनमानियां करनी है, लोकतंत्र की खटिया ही खड़ी करनी है, तो फिर निश्चित ही मोदी सरकार को जल्द से जल्द भारत से न्यायालय की व्यवस्था को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। एक पंच से कई काज पूरे हो जाएंगे एक झटके में। और यदि बुलडोजर नहीं मिल रहा है तो यूपी से उठवा लीजिए, वहां पर बहुत सारे बुलडोजर हैं और पिछले कई दिनों से चल भी नहीं रहे हैं। जी हाँ, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिसके बाद ये गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र और उसकी व्यवस्थाओं में तनिक भी यकीन नहीं रखती? क्या उसके मन में न्यायालय से लेकर लोकतंत्र की प्रमुख संस्थाओं के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है? ये पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, वहीं बगल में ज्वाइन का बटन भी है, जल्द से जल्द यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद के लिए इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग जरूर करिएगा। यदि हमारा काम पसंद आए तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार खींचतान बनी रही है एक दूसरे के अधिकारों को लेकर। पिछले कई सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में भेजे गए LG और दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि LG केंद्र के इशारों पर दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते हैं। इन्हीं सारे अधिकारों के स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि LG के पास सिर्फ 3 अधिकार हैं, जिनमें भूमि, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा LG के पास अन्य कोई अधिकार नहीं रहेगा। और यह साफ कर दिया कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम चीजों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होगा। और यह भी साफ साफ कहा गया कि यदि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों को कंट्रोल करने की पावर नहीं होगी तो फिर अधिकारी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या होगा? यानी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को कई सारे अधिकार दे दिए और पूरा मामला साफ कर दिया। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिला, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उन्होंने तुरंत सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाने का निर्णय लिया और उसकी फाइल दिल्ली के LG के पास भेज दिया। मगर LG साहब ने उसको 2 दिनों तक लटकाए रखा। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार के कई मंत्री LG के घर के सामने धरने पर बैठे रहे थे। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि LG साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? 2 दिन बीत गए, सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल पर साइन क्यों नहीं की? और आगे जो लिखा है वो सच हो गया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या LG साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल ने 19 मई को ये सारी बातें कही थी और कुछ ही देर बाद उनका यह अंदेशा सही साबित हो गया। 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था और 7 दिन बाद यानी कि 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कल्पना करके देखिए, देश में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन पर कानून बनाने, उन पर अमल करने, अध्यादेश लाने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दे दिए तो केंद्र सरकार ने 7 दिन के भीतर ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि पीएम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक तानाशाह है, वो लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, LG साहब साइन नहीं कर रहे थे, इसके खिलाफ इनके घर के सामने दिल्ली सरकार के कई मंत्री धरने पर बैठे रहे। इसके बाद मोदी सरकार ने पूरा मामला ही पलट दिया। सोच कर देखिए, पहली बार यह लड़ाई संभवतः 2015 में शुरू हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला राज्यपाल के पक्ष में सुनाया था। यानी कि 8 सालों की लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो फैसला भी केंद्र की मोदी सरकार को पसंद नहीं आया और अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में 2015 से पहले कोई सरकार नहीं चली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की सरकार आने से पहले दशकों तक वहां अन्य सरकारें चली हैं, सरकारी कामकाज हुआ है, मगर शायद ही इतना विवाद कभी पैदा हुआ होगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इन सारे विवाद में फायदा किसका और नुकसान किसका हो रहा है? इस तरह की खींचतान से स्पष्ट फायदा राजनीतिक दलों को हो सकता है। इस मामले में फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को है और जो नुकसान होगा वो दिल्ली की जनता का होगा। इस राजनीतिक खींचतान में दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या तो वो अटक जाएंगी या फिर लटक जाएंगी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये आपातकाल है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो केजरीवाल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका निभानी चाहिए, मगर ये वो पिता है जो अपने बच्चों के लोकतंत्र संविधान का गला घोटने में लगे हैं। पीएम मोदी को संविधान में यकीन नहीं है, सिर्फ तानाशाही चलानी है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 3-3 बार प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनवाई है। पीएम मोदी इसे देखकर इतने बुरी तरह से डरे हुए हैं कि उनका एक ही मकसद रह गया है, केजरीवाल को दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं करने देना। आम आदमी पार्टी के एक अन्य नेता ने लिखा है कि मोदी जी को केजरीवाल से इतना डर लगता है कि वो छोटे से राज्य दिल्ली में 6 महीने के लिए केजरीवाल को ताकत देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि केजरीवाल सरकार 6 महीने में वो चमत्कारी काम करके दिखाएगी जिसे पूरा देश देखेगा। आप नेता गोपाल राय लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार द्वारा एक राजनीतिक ऑर्डिनेंस लाकर पलटने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ऑर्डिनेंस देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करता है। मोदी सरकार का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट और जनादेश दोनों की अवमानना है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि इनका ऑर्डिनेंस कहता है कि 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर हैं, तो फिर दिल्ली में चुनाव का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का क्या मतलब रह जाता है? मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है कि दिल्ली में गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है। सवाल केजरीवाल का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग इस मामले पर जबरदस्त खिलाफत कर रहे हैं, मगर कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भाजपा सरकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि बड़े बड़े राज्यों में किस तरीके से खरीद फरोख्त करके बड़ी बड़ी सरकारें गिरा दी गई। मामला कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर हो महाराष्ट्र का, जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार आरोप बीजेपी की सरकारों पर लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया है कि हेट स्पीच के मामले को रोका जाना चाहिए। यहां तक कह दिया कि क्या सरकार नपुंसक हो गई है, वो हेट स्पीच को रोक नहीं पा रही है। मगर इसके बावजूद बीजेपी से जुड़े हुए और उनके संगठनों से जुड़े हुए तमाम लोग आए दिन नफरती बयानबाजी करते हैं। सवाल फिर से वही है कि यदि अदालतों के फैसलों पर आपको अमल नहीं करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपका भरोसा नहीं है, तो फिर इन व्यवस्थाओं पर, इन संस्थानों पर अरबों करोड़ों रुपए फूकने की क्या जरूरत है? सबको बंद करिए। आप खुद ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पत्रकार, चीफ जस्टिस सब कुछ बन जाइए। लोकतंत्र का चोला ओढ़कर जो तानाशाही आए दिन अपनी तस्वीर दिखा रही है वो वाकई बेहद चिंताजनक है। हाल ही में आपने देखा था इजराइल की सरकार सुप्रीम कोर्ट से खुद को ऊपर करना चाह रही थी, तो वहां की जनता ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, भारत की जनता को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है होने दो, टेंशन काहे को लेने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।